हरिओम। दर्शकों नमस्कार। मैं फिर उपस्थित हूँ आपके प्यारे चैनल सिटी न्यूज़ पर और आपका पसंदीदा कार्यक्रम राशिफल में। आज से तो हम इसमें कुंडली का विश्लेषण भी लेंगे और सवालों के जवाब भी, साथ में एक विशेष मार्गदर्शन भी। तो आज है दिनांक 11 मई 2021, श्री शके 1943 प्लव नाम संवत्सर चल रहा है। चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस भी है आज। यह विक्रम संवत का 2077वां वर्ष भी है और यह मई माह, जिसमें सूर्य अपनी पूरी ताकत से, पूरी तरह से अपने एक रुख पे होता है, अपने रूप पर होता है, रुख पर होता है। पूरी तरह से ऋतु सम्मान करने वालों के लिए सूर्य की आराधना करने का, तेजोपासना करने का, सूर्य के जैसा प्रदीप्त तेज प्राप्त करने के लिए यह सुअवसर है। और वैशाख मास है और यह ग्रीष्म ऋतु भी जो उत्तरायण में है। हर चीज़ के बारे में विश्लेषण तो आ ही जाता है कभी न कभी निरंतर कार्यक्रम देखने वालों को। लेकिन आज मंगलवार और भरनी नक्षत्र, सौभाग्य योग, चतुष्पाद करण, चंद्रमा है मेष राशि में। तो आज के दिन क्या करना सबसे अच्छा रहेगा? तो श्री सूर्य भगवान की आज्ञा लेकर दिन को प्रारंभ करना। ओम नमो भगवते श्री सूर्याय सहस्त्र किरणाय इष्टर्थ सिद्धि कराय मम सर्व मनोवांचित पूरय पूरय मम सर्व कष्ट चूरय चूरय ओम ह्रीं श्रीं सूर्याय नमः। इस तरह से हम इस सूर्य के बिल्कुल प्रदीप्त रूप का स्वागत कर सकते हैं, ऋतु सम्मान भी कर सकते हैं। आज के शुभ मुहूर्त में देखा जाए तो बिल्कुल अकेलापन, शांति और बहुत ही प्रदूषण मुक्त वातावरण का लाभ हम सभी एक पृथ्वीवासी को अभी हो रहा है, जिसका सदुपयोग न हो पाए तो बड़ा ही दुर्भाग्यशाली होगा। तो दर्शकों, आज हम देखते हैं एक जन्म पत्रिका विश्लेषण, जो है एक बड़े ही सुरक्षा, शस्त्र और कानून के क्षेत्र में कार्य करने वाले पिता अम्बरीश और उनके सौभाग्यवती अस्मिता जी, जो एक वैद्यक शास्त्र में अभ्यासक है, चांदोर रेलवे तहसील में शिरजगांव कोरडे नाम के एक उच्च कुलीन देशमुख परिवार से है। उनके घर में बहुत ही एक सुखवदनी, सुहास्यवदनी, प्रसन्नचित कन्या का आगमन हुआ है। वह है 5 मई 2021 को। आज उनके जन्म पत्री का पूरा विश्लेषण हम आपको बताएंगे कि यह जो जन्म है यह 11:47 रात को हुआ है पूना में। जब जन्म हुआ है तो लग्नस्थ मकर लग्न था, जिसमें 7.5 चल रही है, जो नवंबर 2024 तक चलेंगी। और कुंभ राशि जो शनि की राशि है, मतलब शनि का लग्न और शनि की राशि दोनों, शनि मित्र और डबल शनि, शनि का वर्ग हो गया है। तो कुंभ राशि को भी 7.5 है और मकर राशि को भी 7.5 है। तो इसके वजह से यह जन्मस्थ बालक थोड़ा सा ज़्यादा रोने की तरफ या अपने भावनाओं को प्रकट करने के अभाव में अपने मस्तिष्क से थोड़ा अपने भाव प्रकट करने वाला रहेगा, लेकिन बहुत ही जल्द अपने श्रेष्ठ रूप को प्रस्तुत भी करने वाला रहेगा, क्योंकि लग्नेश और चंद्रमा दोनों मित्र भी हैं। यह बुधवार का जन्म है, चैत्र कृष्ण दशमी भी कह सकते हैं। इसमें बुध और शुक्र कृत्तिका नक्षत्र में है। इसके वजह से क्या होता है कि माता पिता को काफ़ी दिनों तक बच्चे की वजह से मनस्ताप का सामना करना पड़ता है, नींद उड़ जाती है, लेकिन आने वाले समय में इसमें बहुत सारा सुधारना हो ही जाता है। ऐसे भी कभी वक्त आते हैं कि जिसमें पिता के भीतर का क्रोध का जागरण न हो जाए, लेकिन ऐसी संभावनाएं कम ही रहती है। अब उनको वर्तमान में दशा भी शनि की चल रही है, जो 2019 से प्रारंभ हो चुकी है और करीबन 2023 तक समाप्त होगी। तो ऐसा तिहेरी योग होने से यह बालक अपने बालक अवस्था में थोड़ा सा एक माता पिता के लिए
थोड़ा मनस्ताप देगा, लेकिन उसके बाद सुख ही सुख, आनंद ही आनंद जीवन में आगमन होने वाला है। जन्म की दशा, बालक के जन्म के वक्त राहु के महादशा में बुध के अंतर्दशा होने की वजह से यह अपने एक प्रकोप को प्रस्तुत करता है, तीव्रता को प्रस्तुत करता है। जब रोएंगे तो बहुत तेजी से तीव्रता से रोएंगे, सोएंगे तो बहुत गहरी नींद सोएंगे, लेकिन दिन इनके लिए शुभ होता है, क्योंकि जिनके कुंडली में चंद्रमा शनिग्रस्त होता है उनके कुंडली में शनि प्रभावशाली होता है। फिर से बताता है, चंद्र जिनके पत्रिका में दूषित होता है, नीच स्तंभी होता है, असुरक्षित होता है, उनके पत्रिका में शनि बड़ा ही प्रभावशाली कार्य करता है। तो इसे हम क्यों ना एक आध्यात्मिक उपलब्धि के अवसर मान ले। जो हम एक प्रताड़ना पीड़ा महसूस करेंगे उसको हम सुख में रूपांतरित सहजता से कर सकते हैं, उसके लिए यह सुअवसर भी है। अब यह जन्मदशा राहु के भीतर बुध की होने की वजह से यह इस तरह का एक जो भी एक सुखद मनस्ताप रहेगा वो प्यारा 2028 तक कम ज़्यादा रहेगा, जिस 2023 तक यह बिल्कुल कम हो जाएगा। अब बालक के कुंडली में पंचम स्थान में राहु बुध और शुक्र का योग होने की वजह से यह आज का कष्ट कल बड़े ही सुख में रूपांतरित होने वाला है। तो ऐसे लोगों की जैसे स्नान कराना विशेष, या उनके मत्थे पर एक जल ऐसा थोपना बहुत ही शुभ रहता है। बालक के माता पिता ने रविवार के दिन मौन करना और रविवार के दिन नमक का भोजन में त्याग करना भी बड़ा ही लाभदायी होता है। यह चैत्र कृष्ण दशमी का जन्म है, जो लग्नस्थ व्यक्ति को एक दीर्घायुष्य देता है, निरोगता देता है और किसी भी तरह के अपराध या अपघात भय से भी मुक्त ही रखता है। पराक्रम स्थान में केतु बताता है कि इस व्यक्ति का जो स्वभाव है यह बहुत ही गंभीर, बहुत ही विचार करने वाले व्यक्ति के जैसा होगा, जो अपने उपलब्धि की ओर बढ़ता है, दुनियादारी से ज़्यादा उपलब्धि की ओर, क्योंकि हर बात पर थोड़ी ऊपर की सोचने की प्रवृत्ति इस योग पर आती है। लेकिन धीर गंभीरता, सहनशीलता और शांति पूरी तरह से इस व्यक्ति में दिखाई देती है। जैसे ही यह व्यक्ति 11 या 12 साल की हो जाए तो ऐसे ही व्यक्ति को चाणक्य नीति अगर पढ़ने को दी जाए तो विचार धन का भी एक बहुत ही लाभ होता ही होता है। इसके बाद देखते हैं कि इस व्यक्ति की आदतें कैसी रहेंगी। इनका जन्म नाम सु होने से हम इसे सुमेधा भी कह सकते हैं या सुलक्ष्मी भी कह सकते हैं या सुमति भी कह सकते हैं, लेकिन सुदिशा या सुनयना भी इसे सुंदरता से हम कह सकते हैं। इनकी आदतों में देखा जाए तो जिद करना, रूठे रहना किसी बात पे, लेकिन तुरंत हंसते खेलते उस बात को स्वीकार लेना, यह रहेगा। ऐसे लोगों को वाद्य बजाने का बड़ा शौक रहता है, पशुपालन का भी बहुत बड़ा शौक रहता ही रहता है। आदतों के बाद देखते व्याधियाँ कि इस बालक को जन्मे 5 मई 2021 को जन्मे बालक को इस नक्षत्र पर किस तरह की व्याधियाँ होती है। तो रक्त, खून बहुत गर्म, बीपी हाई होती है। षष्ठ मंगल जिस नक्षत्र में है वो एक हाई बीपी, तुरंत बिल्कुल शरीर बिल्कुल तेज गति से हिलना या बीपी का थोड़ा बढ़ना या उत्साह का बहुत प्रभाव रहता है। जब युवक हो जाते हैं तो फुर्तीले हो जाते हैं और शरीर भी इनका पूरा भरते भरते जाता है और बड़े ही मजबूत, आकर्षक और एक हंसमुख दिखाई देते हैं। आरोग्य के बारे में देखा जाए तो इनको बहुत ही कम बोलने की आदत, मुस्कुराने की ज़्यादा रहेंगी। अपने शौक पर एकाकार हो चुके यह लोग अपने जीवन में अपने परिवार को बहुत ही आनंद की अनुभूति देंगे ही देंगे। धन लाभ के बारे में देखा जाए तो बड़े ही उच्चतम योग है। शनि का 19 अंश पे एक ऊंचे नक्षत्र में स्थापित होना बताता है कि माता पिता को प्रचुर धन लाभ, पिता की ओर से, माता की ओर से और बड़े शुभचिंतकों की ओर से अपने जीवन भर में धन की बहुत प्रचुरता रहेंगी, सुलभता रहेंगी, सुख साधनों की कोई कमी नहीं रहेंगी। लेकिन धन के ऊपर की सोच विकसित करने के लिए थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा जन्मस्थ 7.5 में आया हुआ है। इसलिए धन के ऊपर की सोच विकसित करना
थोड़ा कष्ट साध्य रहेगा, जिसके लिए एक अनुरूप गुरु या मार्गदर्शक आपको सहायता जरूर करेंगे। धन लाभ के बाद देखते हैं कि इस व्यक्ति के भाग्योदय का समय कैसा रहेगा। जब भाग्योदय होगा इस व्यक्ति का, तो मानो करीबन मतलब अगर देखा जाए तो 2039 में यह व्यक्ति समझदार हो जाएंगे और 2046 में यह स्वतंत्र विचारों की हो जाएंगी। उसके बाद 2051 के बाद इनकी मनस्थिति बहुत ही स्थिर रहेंगी। अपने वेशभूषा, अपने खान पान या अपने तिलक पर, अपने चेहरे पर ये बहुत ही एकाकार हो जाएंगे और सरकारी योजनाओं में, परिवार में बड़ा ही इनका स्थान प्रतिष्ठा से, आदर से लिया जाएगा। अब देखते हैं कि इनके लिए भाग्य कारक दिशा कौन सी है। अगर सोने के लिए बालक को रखना है तो इस बालक को उत्तर की ओर मुंह और दक्षिण की ओर ही इसके पाँव होना चाहिए। और माता के दाएं कुक्षी में अगर बालक को सुलाते हैं तो ये रोएगा भी कम और नींद भी माता को बहुत अच्छी आएगी। इसके बाद अगर देखते हैं कि प्रहर में, अगर इस व्यक्ति के लिए थोड़ा दिन का प्रहर तो बहुत ही मस्त है। सोने के लिए दिन में मस्त सोते हैं लोग, लेकिन रात भर बहुत कम सोते हैं। रात को जागने वाले एक निशाचर के वर्गों में यह आत्मन आने की वजह से रात को देर तक जागे रहना, आंखें खोल कर पड़े रहना, इस तरह की बातें भी होती है, जिसका थोड़ा बहुत कष्ट माँ को भी सहना पड़ता ही पड़ता है। अब देखते हैं कि इनके लिए मोक्ष त्रिकोण में कौन है, इनको किन किन लोगों से प्रेम लाभ होगा। माता पिता के बाद अपने माँ की तरफ के सभी रिश्तेदार बहुत प्रेम करेंगे, पिता की तरफ के भी रिश्तेदार बहुत प्रेम करेंगे। मित्र, प्रशंसक, आप्तसखीय रिश्तेदारों से परिपूर्ण व्यक्ति का एक भाग्य लेकर यह बालक आया हुआ है, जो बहुत ही परिवार के लिए शुभ संकेत बताता है। अब देखते हैं कि प्रगति क्षेत्र, कौन से क्षेत्रों में ये व्यक्ति प्रगति करेगा। तो खासकर अगर देखा जाए तो चंद्र और गुरु का जो राजयोग बताता है कि जैसे चीयर अप करने वाली चीज़ें, खुशबू, परफ्यूम्स, सुमधुर संगीत, उसके बाद जैसे कोई एक आधी ट्रिक, जादू की ट्रिक अगर आप इनके सामने करते हो तो ये बहुत ही खुश हो जाएंगे, इनको खुश रखने में सहायता होगी। ऐसे ही खिलौने का क्षेत्र हो गया, संगीत का क्षेत्र हो गया, ऐसे क्षेत्र में इनकी रुचि दिन ब दिन बढ़ती है और ये अपने समाज और परिवार के लिए भूषण भी साबित होते हैं। अब देखते हैं कि इनके लिए साधना कौन सी अच्छी रहेगा, क्योंकि जन्मस्थ 7.5 आने की वजह से, डबल शनि और शनि की दशा आने की वजह से ऐसे लोगों के लिए सेवा व्रत, माता ने अपने बालक की सेवा करनी चाहिए, अपने माता पिता की सेवा की ओर दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। प्रमाद मतलब कर्तव्य की भूल इन लोगों के लिए बहुत ही घातक साबित होती है। जो ज़रूरी है, जो करना है, उसे करना ही करना है। टाल मटोल ढकेल गाड़ी करना ठीक नहीं है। इसके बाद आपको बताते हैं कि इसके लिए कौन सी चीज़ें नुकसानदायक है, कौन सी बात है। जो अन्न है वो स्वाद के अनुसार अगर दिया जाए तो यह बालक बहुत खुश रहेगा। भूख के हिसाब से भोजन लेगा तो चिड़चिड़ा हो जाएगा। अन्न के साथ साथ थोड़ा उपान्न, भोजन करते ही तुरंत जैसे एक आधा मीठा पदार्थ खुद टेस्ट करके अगर इनको खिलाते हैं तो ये बहुत ही शांत हो जाएंगे। कोई शहद हो या कोई और शीरा हो या कोई नारंगी या अनार का जूस हो, यह अगर उसे उपान्न के रूप में खिलाया जाता है तो ये बहुत ही प्रसन्न हो जाएगा। इस बालक के जैसे जैसे बढ़ेगा तो नवान्न भोजन करना माता के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नवान्न भोजन मतलब इनकी जो सहेलियाँ रहेंगी या इनके साथ रहने वाली जो कन्याएं रहेंगी उनको भोजन खिलाना, यह एक नवान्न भोजन का लाभ भी आप इस बालक के लिए वजह से ले सकते हैं, जो कई दोषों का नाश करने वाला होता है। इसके बाद परान्न मतलब कभी भी किसी और के यहाँ का भोजन इस माँ ने और बालक ने लेने से थोड़ा दूर रहना चाहिए। अगर परिस्थितिवश लेना पड़ा तो उसके बदले में पूर्णिमा को धन्यवाद यज्ञ ज़रूर करना चाहिए। तो परान्न से बचना भी बहुत अच्छा है। अपने हाथों से बनाया हुआ भोजन बहुत ही सुखदायक, शांतिदायक रहेगा। परान्न के बाद जब अमावस आती है, क्योंकि यह जन्म है इनका दशमी का,
तो दशमी, चैत्र कृष्ण दशमी होने की वजह से अमावस के दिन खीर बनाना या मीठा पदार्थ बनाना, मिष्टान्न का स्वागत किए जैसा होगा। और यह सपरिवार खाकर कोई जहाँ जहाँ भी बच्चे बालकों ने जन्म लिया है अपने आप्त सखियों में, रिश्तेदारों ने, वहाँ पे मिठाइयाँ भी अपने बालक की ओर से देना घर में मिठास भर देगा। फिर आता है हविषान्य पूर्णिमा। अगर पूर्णिमा आती है और हमारे घर में बहुत शांति, आनंद, सहजीवन और प्रेम बने रहना चाहिए, तो आप छोटा सा यज्ञ कर सकते हैं और अग्नि को, एक यज्ञाग्नि को आप हविषान्य कुछ घी लगाकर तिल की, चावल की आहुति दे सकते हैं स्वाहा करके। फिर उस पर धूप की धार भी छोड़ सकते हैं स्वधा करके। यह हविषान्य देने से और उसकी राख अपने बच्चे के पाँव को और मत्थे को लगाने से भी बालक में बहुत ही अच्छा सुधार, स्थिरता और एकाग्रता का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके बाद विषान्य इस बालक के लिए बड़ा घातक है। विषान्य मतलब जैसे ज़बरदस्ती से खिलाया हुआ, लेना है तो ले, अब देना ही है तो ले। ज़बरदस्ती से, जड़ अंतकरण से अगर इस बालक को कुछ खिलाया जाए तो यह आक्रामक भी हो जाएगा, बहुत गुस्से में और बहुत चिड़चिड़ा, बहुत ज़ोर से रोएगा। इसलिए इसे जो भी खिलाएंगे खुशी से खिलाना, विषान्य नहीं रहना चाहिए। फिर भी और आखिर में आता है नष्टान्न। नष्टान्न मतलब जो भी एक दिन पूर्व का भोजन बचता है वो दूसरे दिन 12 बजे के पहले ही वो आप उपयोग में लाना। दूसरे दिन 12 बजे के पश्चात बचा हुआ भोजन माता पिता को खाने से मनस्ताप की वृद्धि हो सकती है। इसीलिए ताज़ा भोजन और उसको 24 घंटे के भीतर ही उपयोग में लाना बहुत फायदे कारक रहेगा। जन्मस्थ बालक को बधाई। कहते हैं भगवद गीता में, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितम प्राणापानम समायुक्तम पंचामृतम चतुर्विधम। अपने जीवन में पंचामृत, एक विजामृत का अनुभव हमें सुख स्वाद के रूप में मिलेंगा ही मिलेगा। और फिर माता अन्नपूर्णा की परम कृपा हम पर होंगी। हम सभी को कहना पड़ेगा, भिक्षाम देही कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। और माता अन्नपूर्णा की कृपा अगर हो जाए तो जीवन और दिन बहुत ही सुंदर जाता है। आज के इस प्रतिकूल समय में अपने जीवन को, अपने दिन को उत्कृष्ट बनाने के सिवा, अपने दिनचर्या को सर्वोत्तम बनाने के सिवा हमारे पास दूसरा और कोई श्रेष्ठ पर्याय नहीं है, यही प्राथमिक है। तो चलो दर्शकों, आप सभी दर्शकों से लेता हूँ अलविदा। कल होंगी आपसे फिर मुलाकात। मैं प्रकाश वाघ आप सभी से लेता हूँ अलविदा। और अगर आपको भी कुछ पूछना है तो आप भी आपकी जन्म तारीख और समय के साथ हमें भेज सकते हैं, जिसका विश्लेषण हम इस चैनल पे ज़रूर करेंगे। हरि ओम तत्सत।